आज बच्चों हम टपके का डर पाठ को आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, भैया मेरा प्यारा गधा इस आंधी पानी में ना जाने कहाँ खो गया है, उसे ही ढूंढने निकला हूँ। तुम्हारे गधों के साथ तो नहीं चला आया? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, तुम मेरे घर में घुसकर देख लो, रामू ने कहा। मुझे तुम पर विश्वास है भैया रामू, मैं उसे खोज कर ही अब घर जाऊंगा। कुम्हार यह कहता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। इसी तरह वह कई लोगों के यहाँ गया, पूछा और आगे बढ़ गया, लेकिन उसे गधे का कोई पता निशान नहीं मिल रहा था। हैरान परेशान वह इधर से उधर मारा मारा फिर रहा था, क्योंकि वह परेशान था ना, क्योंकि उसका गधा उसे मिल नहीं रहा था। तो वह इधर उधर हर जगह उसे ढूंढने के लिए निकला था। इधर पानी उधर अंधेरा, उसे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। वह एक पंडित जी के घर गया। वह जानवर खो जाने पर लोगों को दिशा और स्थान तक बता देते। लोग अपने जानवर को ऐसे पकड़ लाते जैसे अपने खूंटे पर से खोल कर ला रहे हों। कुम्हार ने आव देखा ना ताव, वह धड़धड़ाता हुआ घर में घुस गया। पंडित जी, मेरा गधा खो गया है, जरा बता दो कहाँ होगा। पंडित जी तो वैसे ही परेशान थे। पंडित जी परेशान थे। क्यों परेशान थे पंडित जी? क्योंकि उनके घर में से पानी टप टप कर रहा था। उनका घर कई जगह से रिस रहा था। उन्हें कुम्हार का बेवक्त आना अच्छा नहीं लगा। पंडित जी गुस्से में बड़बड़ाकर बोले, होगा किसी खाई खड्ड में। कुम्हार खाई और पोखरों क्या होता है? तालाब। कुम्हार खाई और पोखरों में गधे की तलाश में भाग जुटा। एक तलैया के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी उसे दिखाई दी। वह उसी की ओर बढ़ गया। हो ना हो मेरा गधा इस तलैया के आस पास ही होना चाहिए। पंडित जी ने ऐसा ही कुछ इशारा किया था, क्योंकि उसे पंडित पर विश्वास था ना, इसीलिए वो वहीं पर ढूंढ रहा था। बेचारा शेर टपके के डर से इसी झोंपड़ी में छिपकर बैठा था। कुम्हार इस झोंपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली तो कुछ तिनकों पत्तों की आवाज़ हुई। किसकी आवाज़ हुई? तिनकों और पत्तों की आवाज़ हुई। अंधेरा तो था ही। कुम्हार ने अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो मेरा गधा इसी में बैठा है। वह झोंपड़ी में घुस गया। जाते ही उसने सबसे पहले 2 डंडे उसे जड़ दिए। किसे डंडे जड़ दिए? शेर को। उसे लगा कि वो जो है उसका गधा है, और उसने उसे 2 डंडे जड़ दिए। शेर की हालत खराब थी। उसने सोचा यही वह टपका है। उसने क्या सोचा? कि यही वह टपका है जिसके मारे बुढ़िया भी डर रही थी। उसे लगा कि बुढ़िया भी इसी से डर रही थी। यही टपका है ना? उसे लगा कि यही टपका होता है।
क्योंकि कोई आदमी होता तो मुझे देखते ही डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ता। अगर आप भी शेर को देखेंगे तो आप उसको देख के तो डर जाएंगे ना। और उस कमरे के अंदर क्या था, अंधेरा था, उसे ये नहीं पता था कि ये जो है शेर है। इसने तो आव देखा ना ताव मेरी पीठ ही तोड़कर रख दी। आव देखा ना ताव का क्या अर्थ है कि उसने बिना सोचे समझे ही मेरी पीठ ही तोड़कर रख दी। मैं अगर और हिला डुला तो ना जाने मेरी क्या गत बनाएगा यह। गत यानी हालत। वह चुपचाप बैठा रहा। मुझसे बचकर कोई रहा है आज तक। मैंने जाने कितने चराकर छोड़ दिए और तू समझता था कि मैं इस झोंपड़ी में छिपकर बच जाऊंगा। कुम्हार ने यह कहकर शेर का कान पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। बेचारा शेर टपके के डर के मारे चुपचाप उठकर कुम्हार के साथ चल दिया। कुम्हार 10 तरह की बातें सुनाता शेर को डांटता हुआ भागता भागता अपने घर लाया और शेर को एक रस्सी से आंगन में बांधकर घर में जाकर सो गया। दिन निकला, बारिश बंद हो चुकी थी। लोग वहाँ से निकले और अचंभा यानी हैरान, आश्चर्यचकित रह गए कि यहाँ पर तो गधा बंधा हुआ था और गधे की जगह कौन बंधा हुआ था, शेर। कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह शेर बंधा था। तो बच्चों, आपने इस पाठ को पूरा पढ़ना है और इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ को अपनी कॉपी पर लिखना है। धन्यवाद।